तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है AK और फाइनली इतनी देर बाद मैं वापस अनबॉक्सिंग करने आ गया हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि किसी को कोई परवाह नहीं होगी कि मैं अनबॉक्सिंग करने आऊँ या ना आऊँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी कोई जानता है। तो चलो बिना कोई और बकवास किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे अनबॉक्सिंग इस स्मार्ट वॉच की जिसका नाम है X9 Call 2। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच को बनाया किसने है। इस स्मार्ट वॉच को बनाने वाली कंपनी है WNO लिटिल स्टार। सुनने में तो ये बड़ी नॉर्मल और फनी सी कंपनी का नाम है इसका, लेकिन इन्होंने ऐसी वॉच बनाई है जो कि आपको एक रिस्ट पे पूरा एंड्रॉयड देती है। कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस वॉच के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक अच्छी चीज़ इस वॉच की ये है कि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है और दूसरा इसके अंदर अमोलेड डिस्प्ले है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और चलिए हम इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब मैं इस बॉक्स को ओपन करने लगा हूँ और जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं हमारे सामने आएगा ये व्यू। और इस व्यू के अंदर हमारे सामने यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच पड़ी है और यहाँ पे अगर हम इस जगह को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ये चार्जर आता है और चार्जर के साथ हमें एक ऑरेंज कलर का स्ट्रैप मिलता है। और इस ऑरेंज कलर के स्ट्रैप के नीचे अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे सारे स्मार्ट वॉच का सारा मेन्यू पड़ा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं क्योंकि यहाँ मैं भी बैठा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि या फिर मैं आऊँगा या मेन्यू होगा, हम दोनों में से कोई एक होगा, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो चले अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मेन्यू तो गया यहाँ से। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी स्मार्ट वॉच को निकाल लेते हैं और हम लोग इसको पीछे से यहाँ से इसको ऐसे निकाल के हम इसको यहाँ पे अब ऑन कर लेते हैं। ऑल्दो कि मैंने इसको एक दफ़ा साथ चेक कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी ताकि आप लोगों को एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिल सके, मैं आपको सारा का सारा वापस से दिखाऊंगा। अब हम इसको लोड कर रहे हैं। सामने से फ़ोन में सैमसंग वगैरह या कोई भी वो लिखा आता है, वैसे यहाँ पे WNO लिटिल स्टार नज़र आ रहा है। अब ये लोड हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसका एक पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो इसलिए वो पासवर्ड दिए बगैर वो कंटिन्यू नहीं होगा। ये मैंने इसका पासवर्ड लगा लिया है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाया था इसके अंदर हमारे पास टाइम के लिए कितने हमारे पास डिज़ाइंस पड़े हैं। हम इसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करके हमारे पास सारे के सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से। सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला हमारे पास एक डिज़ाइन है। इससे हम लोगों को मतलब नॉर्मल सा डिज़ाइन है, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ये बिल्कुल मतलब बेसिक्स है। इससे अगले हम देखते हैं तो ये इसके अंदर साथ कंपस भी है, बैटरी लाइफ भी बताता है, डेट भी बताता है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बताता है। अलार्म सब सीधा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ इसके मैप से इसके डिज़ाइन से हम स्टेप्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसने हमें एक ही डिज़ाइन में कोई 4-5 एप्लीकेशंस की हम एक्सेस दे दिया है। बेसिकली एक शॉर्टकट मैप है जो कि बहुत अच्छा है। इसके साथ कंपस भी नज़र आ रहा है और टाइम के साथ साथ हम लोगों को ये बोथ एक क्लॉक वाइज टाइम भी दिखा रहा है और हम लोगों को न्यूमेरिक नंबर्स में भी टाइम दिखा रहा है। तो अब इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं। ये मैं इसको होल्ड कर लिया है और अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इसी तरह ये एक और ये बाकी सब स्मार्ट वॉच नॉर्मल स्मार्ट वॉच में भी होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बैटरी परसेंटेज भी नज़र आ रही है और ये बिल्कुल बेसिक सा है। इसी तरह ये भी एक नॉर्मल बेसिक सा है और इसमें सिर्फ टाइम और डेट नज़र आती है। नेक्स्ट वाले में इसमें भी सिर्फ टाइम और डेट नज़र आती है, बस इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा लेफ़्ट से राइट तक चल रहा होता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। हम इससे आगे चलते हैं तो यही वाला जो कंपस वाला था ये और डिज़ाइन होके और कूल लगने के लिए इस तरह बना हुआ है। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। रेड और ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा कूल लगता है मुझे। तो इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे ये अजीब सा बंदा है, इसकी आंखों की जगह टाइम लगा हुआ है। और इसके आगे ये अजीब सा ये डॉगी वाला जो है ये एक मैप है जो बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला। इसके आगे ये इस तरह का लगा हुआ है, इसमें हार्ट चेक की एक्सेस हमारे पास फ़ौरन आ जाती है। इसके अलावा फिर हमारे पास इसी मैप से हमारे पास इसकी भी आ जाती है ब्राइटनेस वगैरह की। इसके अलावा फिर हमारे पास ये डेट वगैरह भी आ जाती है और इसी तरह एक और चीज़ भी है। तो हम आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस तरह हमें सेम एक और डिज़ाइन है और ये नॉर्मल टाइम है और महीना। इसी तरह ये एक जो मॉडर्न स्मार्ट वॉचेज़ हैं उनकी तरह ये डिज़ाइन है। इसे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगला डिज़ाइन देखते हैं।
ये एक घर का डिज़ाइन बना हुआ है जहाँ पे दीवार के ऊपर टाइम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 सारा दीवार पे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लॉक चल रहा है। तो ये एक मेरा मतलब थॉटफुल डिज़ाइन बनाया हुआ है। उसी तरह एक ये नॉर्मल सा डिज़ाइन है, ये एक रोमन लैंग्वेज वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो इन टोटल इसके अंदर 1 2 ये मैंने खुद सेट किया था, तो इसको आप खुद भी सेट किया जा सकता है। तो इन टोटल हम अगर काउंट करते हैं, 1 ये वाला मैंने खुद किया था, काउंट नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इन टोटल 16 आपके पास इसके अंदर डिज़ाइन नज़र आते हैं और आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई पसंद ना आए तो आप पर्सनली भी कोई फ़ोटो ऐड करके उसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला पसंद है। आप इसको होल्ड करके भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे इसके क्राउन से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर चलते हैं। इसके पास आपके डिज़ाइन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये डिज़ाइन आता है, एक ये डिज़ाइन है जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते, जिसको हम चेक कर सकते हैं। एक थीम ये है। सेकंड थीम हमारे पास ये है जिससे हम इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये वाली थीम भी है, इससे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके कर सकते हैं। एक और थीम हमारे पास ये वाली है, ये लास्ट थीम है और इसको हम मतलब नॉर्मल जो हमारे पास सारा का सारा बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, इस तरह का हमारे पास ये थीम आएगा। हम इसको क्राउन को डबल क्लिक करके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं थीम को, और साथ हम लोग स्टाइल सेटिंग में जाके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इन टोटल हमारे पास 1 2 3 और 4 हमारे पास थीम सेटिंग्स होती हैं और मुझे ये वाली पसंद है, इसलिए मैंने ये फ़िलहाल सेट की हुई है। अब हम लोगों ने थीम वगैरह तो देख ली, अब हम इसके अंदर जो इसके अंदर फीचर्स वगैरह हम उसको चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को प्ले स्टोर, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, और मैंने बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ प्ले स्टोर ही था, प्ले स्टोर और व्हाट्सएप, लेकिन मैंने और ये बाकी हार्ट वाली जो इसके अंदर जो हैं सारी की सारी वो ऐप्स, लेकिन मैंने प्ले स्टोर के अंदर जाके, जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर चलता है, मोस्टली स्मार्ट वॉच के अंदर मतलब नहीं चलता है, अगर चलता है तो मतलब लोड ही नहीं होता है। लेकिन ये इस तरह की स्मार्ट वॉचेस के अंदर सारा कुछ बिल्कुल परफेक्टली लोड होता है और आप इसके अंदर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सर्च कर देता हूँ, इंस्टाग्राम में सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक तो आप लोग इसका इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरा आपके पास अगर आप लिखना नहीं चाहते और बोलना चाहते हैं तो बोल के भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम बोल दिया है, इंस्टाग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम आ गया है। मैंने इंस्टाग्राम के बाद भी आपको कमेंट्री करने के लिए आगे बोला था, तो इसलिए उसने रिकग्नाइज थोड़ा मुश्किल किया है, लेकिन ये मतलब कि रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता है। तो इस तरह हम लोग वॉइस सर्च करके भी इसको चेक कर सकते हैं और इस तरह डाउनलोड भी किया जा सकता है। और आगे जाके हम लोग अब इसके आगे चेक कर लेते हैं। मैंने इसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह डाउनलोड भी किया था। हम इसको यूट्यूब ओपन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है साउंड भी चलती है और डिस्प्ले भी पूरा आ रहा है। ये शॉर्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये सब देख सकते हैं, यहाँ पे चल रहा है सारा कुछ। अब हम लोग होम पेज पे आ जाते हैं और होम पे हम इसके यूट्यूब वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रैंडम सी मैं कोई वीडियो लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मॉकिंग बर्ड की ये वीडियो लगा दिया, एमिनेम की जो लाइव परफॉर्मेंस हुई थी। ये स्किप ऐड करता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी होगी यूट्यूब चलाते हुए कि आप लोगों ने इसको यहाँ से फुल स्क्रीन नहीं करना, यहाँ से फुल स्क्रीन नहीं करना, बल्कि आपने इसको यहाँ से पुश करके आपने इसको यहाँ से फुल स्क्रीन करना, नहीं तो इसका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा चलता है। तो इसी तरह अगर आपने बहुत सारी ऐप्स ओपन कर ली हैं तो आप इसको ऐसे क्राउन को होल्ड करके आप इसको इस तरह बंद कर सकते हैं जैसे फ़ोन में होता है। और इसी तरह आपके पास ब्राउज़र भी आपको मिल जाता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट, ये डिफ़ॉल्ट इसकी ऐप है गूगल असिस्टेंट की। ये आप इसको क्लिक करके इसको लोड होने के बाद आप कुछ भी बोलेंगे, हेलो गूगल असिस्टेंट, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें रिप्लाई भी करता है।
और हमने इसको गूगल असिस्टेंट बोला है, इसने हमें रिप्लाई में कुछ बोला है, लेकिन आपको ये आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि इस वक्त मेरी माइक की आवाज़ आपको सिर्फ पहुंच सकती है, तो इसीलिए आपको इसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो चले हम इसकी ऐप के फीचर्स के अलावा हम इन फ़ोन ऐप्स के अलावा हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। इसके अंदर कॉल भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये नॉन PTA है इसलिए हम इसे इस तरह PTA प्रूफ किए बगैर कॉल नहीं कर सकते, लेकिन सिम ऐड करके हम व्हाट्सएप से कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग कहीं जाते हैं तो अब हमारे पास के हार्ट ट्रैकिंग और स्टेप्स वगैरह के अलावा भी हमारे पास, अब मैंने इसमें गेम डाउनलोड की थी सबवे सफ़र्स और मैंने हिल क्लाइंब रेसिंग भी की थी। तो पहले हम सबवे सफ़र्स चेक कर लेते हैं, फिर हम हिल क्लाइंब रेसिंग भी चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लोड होकर ख़त्म हो गया है और अब गेम स्टार्ट हो गई है। हम इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। ये मैं क्रॉस का बटन दबा रहा हूँ, थोड़ा छोटा है इसलिए क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लगता है क्लेम कराए बगैर हमें छोड़ेगा नहीं है। अब जैसे देख सकते हैं मैं क्लेम का बटन क्लिक कर दिया और अब ये क्लेम करने के लिए लोड होने लग गया है। और अब हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि हम लोग इसको रिडीम करें और अब हम बंद कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। अब गेम स्टार्ट हो गई है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब गेम चल पड़ी है और हम फुल जैसे फ़ोन में खेलते हैं वैसे ही यहाँ पे भी खेल पा रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि गेम सबवे सफ़र फ़ोन में चलती है वैसे ही यहाँ घड़ी में भी चल रही है। और ये मैंने यहाँ पे गलती से अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है एक गलती कर ली थी जिसकी वजह से मैं टकरा गया, पर हमें ये समझ आ गई कि गेम चलती है फ़ोन के स्मार्ट वॉच के अंदर। तो अभी हमारे पास गलती से एक ऐड आ गया क्योंकि हर गेम का मसला होता है कि उसके अंदर ऐड आना ही होता है। और क्योंकि ये एंड्रॉयड वॉच है, जैसे एंड्रॉयड में ऐड आता है वैसे इसमें भी आना ही होता है। तो हम जल्दी से इस गेम को बंद करते हैं और अगली गेम की तरफ जाते हैं जो कि मैंने इंस्टॉल की हुई है। हम इसको क्लियर ऑल करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब हम चलाते हैं हिल क्लाइंब रेसिंग। इस गेम को खेलने से पहले मैं एक दफ़ा इसके स्ट्रैप्स लगा देता हूँ क्योंकि स्ट्रैप्स के बगैर खेलना है इस गेम को बड़ा मुश्किल काम है। तो हम जल्दी इस गेम को ऑफ करते हैं और इसके स्ट्रैप्स लगा लेते हैं एक दफ़ा। पहले इस बॉक्स से साइड पर करके हम यहाँ पे इसका बॉक्स से स्ट्रैप निकालते हैं और स्ट्रैप लगाने के लिए बॉक्स को भी साइड कर लेते हैं। और स्ट्रैप लगाने के लिए हम लोगों को इस पूरे ब्लैक पार्ट को हम लोगों ने इसके अंदर ऐसे एंटर करना है और दूसरे को भी इसी तरह। निकालते वक्त हम लोगों ने इसका जो पीछे ये बटन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ एक बटन लगा होगा और इस बटन को प्रेस करके हम लोगों ने इसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद अब गलती से मैंने इसको गलत साइड पे लगा दिया था, तो इसी बहाने हमें पता भी चल गया कि हम लोगों ने किस तरह लगाना है और किस साइड पे लगाना है। जिस साइड पे ये क्राउन और बटन लगे होंगे उस साइड पे हम लोगों ने इस बड़े वाले को लगाना है और उल्टी साइड पे हम लोगों ने इस वाले को लगाना है। अब मैंने इन दोनों को लगा दिया है। अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं और अब हम लोग वापस गेम को कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने यहाँ पे बटन दबा दिया है। अब हम इसको अंदर जाते हैं और हम इस गेम को खेलना कंटिन्यू करते हैं। ये गेम लोड हो रही है। हम स्टार्ट का बटन दबा देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक स्मार्ट वॉच के अंदर हिल क्लाइंब रेसिंग खेल रहा हूँ। वो गेम जो हर बच्चे की फेवरेट होती है अब वो स्मार्ट वॉच पे भी अवेलेबल आ गई है। और जैसे कि देख सकते हैं मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ बगैर ब्रेक मारे और मैंने अभी सर के बल गिर के अपना गला तोड़वाना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे ब्रेक मारनी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फुल स्पीड में जा रहा हूँ और मैंने ब्रेक मारी है जिसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ आगे। और मैंने ब्रेक मारी है और लगता है अब तो ब्रेक लगी नहीं रही और मेरा गला उल्ट गया और इसी तरह मैं ये लेवल हार गया हूँ और यहाँ पे गेम एंड हो गई है।
इसी तरह अब आपने ये भी चेक कर लिया कि इस वॉच के अंदर गेम्स चलती भी हैं जो हम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, वो गेम वर्क भी करती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि प्ले स्टोर वर्क करता है और बस जिसके अंदर ऐप्स हैं बस वो चलती नहीं है। जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सारा कुछ वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा और आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक आध ब्राउज़र भी देख लेते हैं। अब इसके अंदर ब्राउज़र, इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी था, लेकिन अगर आप चाहें कि आपने दूसरा ब्राउज़र करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करता हूँ। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल सर्च कर लेते हैं कुकिंग। मैंने यहाँ पे कुकिंग सर्च कर लिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है लेकिन वो करेक्ट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं कुकिंग के बारे में अब हमारे पास आ गए हैं, ये यहाँ पे सारे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ नहीं करना तो आप प्ले स्टोर से जाके क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। और आप यहाँ पे भी जाके नॉर्मल जैसे क्रोम वर्क करता है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी जाके कुकिंग सर्च कर सकते हैं और अगर जैसे हम चाहें तो हम वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कुकिंग, इसने कुकिंग देख लिया। हम सर्च कर देते हैं इसको और हमारे सामने कुकिंग की सारी आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इसी तरह अब हम इसके थोड़े से सेटिंग्स से फीचर देख लेते हैं, जो इसके अंदर ऐप्स के अलावा इसके अंदर बाकी जो फीचर्स हैं हम वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड मैं ज़रा इसकी ब्राइटनेस कम कर लूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आ जाए। इसकी ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया है, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब ज़रा हम लोग जो है इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो इसकी सेटिंग्स वगैरह में हैं। अब हम यहाँ से फिर मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। अब इसकी सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में कुछ जैसे फ़ोन की सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग का मेन्यू होता है, वैसे इसका भी एक मेन्यू है सेटिंग्स का। नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन होती हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ वगैरह है तो इसीलिए इसके अंदर जो है हम लोग कनेक्टेड डिवाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन क्योंकि इसके अंदर जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती हैं, 64 GB जो स्टोरेज है इसके अंदर, तो उनको मैनेज करने के लिए भी फिर इसके अंदर एक ऐप्स का बना हुआ है। ये बैटरी का है और डिस्प्ले का इसके इस तरह बना हुआ है। लेकिन फिर हम फोकस करेंगे साउंड के अंदर। अभी हम साउंड के अंदर चलते हैं। साउंड के अंदर इसके पास 3 चीज़ों के मैनेज करने के लिए होते हैं। एक मीडिया का, जो कि जैसे हम चलाएं इसके अंदर यूट्यूब वगैरह या जो भी चीज़ चलाएं। एक अलार्म होता है क्योंकि इसके अंदर अलार्म वगैरह में फिलहाल मैंने ये सेट की है। और फिर एक रिंगटोन का लगाया हुआ है, ये रिंगटोन का है। और इसी के साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे एक वाइब्रेशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है इस वॉच के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक वाइब्रेशन का भी एक है ऑप्शन, तो इसको मैं ऐसे ही इनेबल कर देता हूँ। अब हम ज़रा नीचे चलते हैं। अब हम इसके एडवांस फीचर में चलते हैं। एडवांस फीचर में जाने से पहले मैं आपको ज़रा इसके रिंगटोन्स दिखा देता हूँ, उसके अंदर कौन कौन सी रिंगटोन्स कैसी हैं। इसके अंदर फ़ोन रिंगटोन जैसे फ़ोन में होती हैं A to Z तक लेके बहुत सारे रिंगटोन्स हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल ये है, फिर ये है, इसी तरह बहुत सारी इसके अंदर हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आपको इनमें से कोई पसंद आए तो आप खुद भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाली सेट की हुई है, ये मैंने खुद ऐड किया है, तो इसी तरह आप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ज़रा इसके नोटिफिकेशन साउंड्स देखते हैं। अब इसके अंदर जैसे फ़ोन में जैसे मैं रिंगटोन्स में दिखाया है, वैसे इसके अंदर भी बहुत सारी रिंगटोन्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, नोटिफिकेशन साउंड्स। तो मैंने इसको ये वाली सेट की हुई है, तो हो सकता है ये मैंने ये सेट की हुई है, हो सकता है आपको आवाज़ ना आ रही हो इसकी, क्योंकि इस वक्त मैंने माइक से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो अगर इसकी आपको साउंड भी आएगी और ये वाइब्रेट भी होती है जब नोटिफिकेशन आता है। अब हम ज़रा इसके अलार्म साउंड पर चल जाते हैं। अलार्म में भी इसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है हर चीज़ की, जैसे कि ये है, इसी तरह मैंने सेट किया हुआ था, मैंने ये वाला सेट किया हुआ था। और आपके पास अगर आप कोई भी करना चाहे कर सकते हैं। मैंने यह सेट किया हुआ था क्योंकि इससे एज़ कम्पेयर टू अदर्स आवाज़ ज़्यादा ऊंची आती है और इसके अंदर मतलब बाकियों से बेहतर भी मुझे लगता है ये।
अब हम स्मार्ट वॉच की एक स्पेशलिटी देख लेते हैं। इसके अंदर एक साउंड एनहेंसमेंट की सेटिंग भी है, जिससे हम स्पीकर की आवाज़ ऊंची या कम कर सकते हैं। ये लाउड स्पीकर इन्हेंसमेंट है, इसको मैंने इनेबल कर दिया है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके बगैर क्या आवाज़ आती है और इसके साथ क्या आवाज़ आती है। मैं अपना माइक निकाल के यहाँ लगाता हूँ थोड़ा पास, यहाँ पे इसका माइक रख दिया मैंने। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या साउंड आती है। अभी हम सबसे पहले इसकी यहाँ पे रिंगटोन देखते हैं। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इसकी इन्हेंसमेंट के साथ क्या साउंड आती है। ये मैंने इन्हेंसमेंट ऑन कर दिया है और अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी अब क्या साउंड आती है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है साउंड का। तो जैसे कि तो इसी तरह जो है इस वॉच के अंदर ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इसको बंद ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर किसी तरीके से भी स्पीकर को कोई मसला हो जाता है तो हम लोग इसको सही करना मतलब हमारे एरिया में या इस तरह के एरियाज़ पे इस तरह की वॉचेस का जो है मतलब फिक्स नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको बगैर स्पीकर के प्रेफर करता हूँ, लाउड स्पीकर के प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को उससे लगाना है तो ये भी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको साउंड बहुत अच्छी आएगी। अब मैं एक ज़रा सेकंड माइक लगा लेता हूँ, फिर हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये माइक लगा लिया वापस, तो अब हम वापस कंटिन्यू करते हैं हमारी बाकी की हम अनबॉक्सिंग और फीचर्स इसके। अब हम इसकी सिक्योरिटी पे चलते हैं। सिक्योरिटी पे इसकी अब हम लोग देखते हैं इसके पास जो हम अकाउंट एक्सेस करते हैं उन सब की इसकी प्रोटेक्शन वगैरह की है यहाँ पे। इसके अलावा जो वॉच की पर्सनल जो इसकी है पासवर्ड वगैरह वो सारे इसमें आएंगे। मैंने पैटर्न लगाया हुआ है, तो एक्सेस करते वक्त पहले पासवर्ड मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर या तो हम नन कर सकते हैं कि हमें कोई पासवर्ड नहीं लगाना। इसके अलावा स्वाइप होता है, वो मतलब पासवर्ड काउंट तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन होती है जैसे हर फ़ोन में होती है, ऐसे स्वाइप करो तो ऑन हो जाएगा। इसी तरह इसके पास एक पैटर्न ऑप्शन है जो कि मैंने सेट की हुई है, पैटर्न लगा सकते हैं कोई। फिर PIN होता है जो कि हम लोग PIN ऐड करेंगे तो चल जाएगा। पासवर्ड भी वैसे ही होता है। तो ये हमारे पास ये 5 ऑप्शन हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट लॉक होता है। स्मार्ट लॉक के लिए पहले हमें इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। मैंने स्मार्ट लॉक का पासवर्ड दे दिया है। ऑन बॉडी डिटेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस घड़ी को ऐसे पहन लेते हैं और हमारा ये वाला इनेबल हुआ है, एक दफ़ा अगर हम लोग इसको पहनने के बाद पासवर्ड अनलॉक कर देंगे तो जब तक हम इसको पहने रखेंगे तब तक ये ऐसे ही मतलब अनलॉक ही रहेगा। इसके अलावा ट्रस्टेड प्लेसेस की कुछ होती हैं कि इस एरियाज़ में जाके इसने खुद ही ओपन हो जाना है। ट्रस्टेड डिवाइसेस के इन डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती है। फिर इसकी लोकेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे लोकेशन की ऑप्शन भी है, तो इस लोकेशन को ऑन कर सकते हैं। शो पासवर्ड्स के हम जो भी लिखें वो पासवर्ड शो हो। अब हम इसकी मेन मज़ेदार चीज़ के ऊपर आते हैं जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। स्टोरेज में जाते हैं तो एक वॉच के अंदर हम लोगों को 64 GB की स्टोरेज मिलती है। इसकी दफ़ा लोड होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 64 GB स्टोरेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 GB यूज्ड आउट ऑफ 64 GB, यानी कि मैंने 64 GB में जितनी भी गेम्स की हैं वो सिर्फ 9 GB काउंट हुई हैं। और 9 GB वैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, लेकिन इस घड़ी के लिए ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर 64 GB स्पेस है। इसके अलावा फिर हम अगर नीचे देख सकते हैं हमने किस चीज़ पे हमारी स्टोरेज यूज़ हो रही है। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे तो कम ही हो रही है। फिर म्यूज़िक एंड ऑडियो, गेम्स, मूवीज़ एंड टीवीज़, इस पर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं हुआ। अदर ऐप्स जैसे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन मैंने की हुई हैं वो सारी। तो इसी तरह हमारे पास ये सॉफ्टवेयर वर्जन, हमारे अकाउंट्स वगैरह जैसे हर फ़ोन में होते हैं ऑप्शन इसकी, और इस तरह सिस्टम वगैरह। सिस्टम में हमारे पास वही नॉर्मल चीज़ें, इसकी फैक्ट्री रीसेट वगैरह और इसकी जो बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह हैं वो सारे। और इसी तरह ये हमारी सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट्स देखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स में ऑल्दो कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हमारे फ़िलहाल ये नॉन PTA है। PTA प्रूफ करने के बाद आपका ये सारा वर्क करना लग जाएगा। और अलार्म्स होते हैं इसके अंदर। अब जैसे मैंने अलार्म्स होते हैं, स्टॉप वॉचेस, फिर टाइमर और इसी तरह फिर बाकी चीज़ें भी होती हैं। अब हम अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे एक टाइमर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड्स का, 11 सेकंड का लगा देते हैं। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। 11 सेकंड्स बाद ये बोल पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी 3, 2, 1।
ये इसके टाइमर का है, और इस तरह इसका जैसे मैंने आपको दिखाया था सेटिंग में जाके वही वाली इसकी साउंड आएगी। तो ये है इसका अलार्म। मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये वॉच, क्योंकि ये इतनी मतलब बजट फ्रेंडली भी है ये, और ये फुल एंड्रॉयड आपकी रिस्ट पे ऐसे लगा होगा। आप जो मर्जी कर सकते हैं इसके अंदर, यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, स्पॉटिफाई, फेसबुक, कैलकुलेटर, बाकी जो स्पोर्ट वॉचेस की जो सारी फीचर्स होते हैं इसके अंदर वो भी सारे के सारे इसके अंदर हैं। ये फाइल मैनेजर इसके अंदर है, जो आप जैसे फ़ोन में होता है, जो आप डाउनलोड करेंगे क्रोम से या जो चीज़ आप करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक आध फाइल ऐड की हुई थी, वो भी मैंने क्रोम से डाउनलोड की थी, और मुझे पास सारी की सारी वो यहाँ पे जैसे म्यूज़िक वगैरह और सारी चीज़ें डाउनलोड मेरे पास पड़ी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारा कुछ मेरे पास बिल्कुल अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।